उत्तराखंड धर्मांतरण कानून में एक बार फिर संशोधन करके इसे सरकार सख्त कानून का रूप देने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है और आने वाले मॉनसून सेशन में इसे पास करने की भी तैयारी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने, लव जिहाद और छद्म वेशधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाने के बाद धामी सरकार अब धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाने जा रही है। इसके प्रारूप को बुधवार को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। सरकार की कोशिश होगी कि इसी 19 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र में इसे पास कराकर अतिशीघ्र कानून का रूप दे दिया जाए। नए संशोधनों के तहत छद्म वेशधारी यानी कि कालनेमी भी अब धर्मांतरण विरोधी कानून के दायरे में होंगे। नियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग लेने पर 7 साल से 14 साल तक की सजा, जुर्माना राशि 10 लाख से कम नहीं होगी। धर्म परिवर्तन के लिए लव जिहाद जैसी घटनाओं के लिए आजीवन कारावास तक हो सकता है। सजा 20 साल से कम नहीं होगी। पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में 5 लाख रुपए अलग से देने होंगे। धर्म परिवर्तन जैसे मामलों में जुटाई गई संपत्ति को डीएम कुर्क करने का आदेश दे सकता है, भले ही किसी भी कोर्ट में मामला चल रहा हो। धर्मांतरण विरोधी विधेयक को और अधिक सख्त करने का जो निर्णय लिया है वो बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। निश्चित रूप से देवभूमि के अस्तित्व को अक्षुण्ण रखने के लिए साधु संतों की ये लगातार मांग रही है कि धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक पर कैबिनेट ने मुहर क्या लगाई, इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने आपदा के समय इसे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया, तो पलटवार बीजेपी की ओर से भी किया गया। ये इसके लिए कानून पहले से है कि इसमें जो व्यक्ति इस तरह का दोषी पाया जाएगा उसको दंडित किया जाएगा। भाजपा कोई नया काम नहीं कर रही है, सरकार कोई नया काम नहीं कर रही है, पर सवाल ये है कि भाजपा ऐसे मौके पर जबकि प्रदेश में पूरी तरह से आपदा से त्राही त्राही माम मची हुई है, तो आपदा के कार्यों से जो राहत के कार्य हैं उनको न करके लोगों का ध्यान इससे हटाने के लिए उनके पास एक अच्छी दवा है कि क्यों नहीं इसको आजमाएं। लेकिन कांग्रेस समेत जो अन्य दलों को इसमें आपत्ति है वो सिर्फ इसलिए है कि इतने लंबे समय तक देश में सिर्फ तुष्टीकरण की नीति को लेकर के इन लोगों ने राज किया है। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना और डरा करके वोट लेना, ये इनकी प्रवृत्ति रही है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। उत्तराखंड में 2018 में धर्मांतरण विरोधी कानून लाया गया था, जिसमें 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संशोधन कर इसे और सख्त बनाने का काम किया था। बावजूद इसके अलग अलग रूपों में धर्मांतरण के एक के बाद एक मामले सामने आने से सरकार दूसरी बार संशोधन कर इसे और कठोर बनाने पर मजबूर हुई है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित के साथ सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी लाई है। बुधवार को कैबिनेट ने पहली बार उठाए जा रहे इस कदम पर अपनी मोहर लगा दी। विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जा रही इस पॉलिसी के जरिए आम जन को विज्ञान से जोड़ने की कवायद की जाएगी। इससे राज्य भर में मौजूद तमाम इंस्टीट्यूट को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा ताकि राज्य के विकास में इसका ठीक से उपयोग किया जा सके। राज्य सरकार का बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो ये साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी है ये राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी राज्य के लिए। इसका अर्थ ये होता है कि साइंस टेक्नोलॉजी नवाचार ये आमजन से जोड़ने की बड़ी कवादत है। इसका अर्थ होता है कि हमारे इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, R&D के संस्थान हैं, उनका सरकार से और जो हमारे जो आम जन है उनसे जुड़े हुए उनके बीच में क्या रिश्ता हो सकता है, तो एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश होती है। मुख्यमंत्री धामी देहरादून में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और इस दौरान परेड ग्राउंड से गांधी पार्क तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सीएम धामी तिरंगा पकड़कर यात्रा में चले और इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। सीएम धामी की इस तिरंगा यात्रा में भारी भीड़ मौजूद रही। प्रदेश भर में 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।
उधर देहरादून में आयोजित हरित सौंदर्यीकरण कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। देहरादून के आधुनिक शहर इसको बनाने के लिए काम किया जा रहा है और हमारा लक्ष्य देहरादून को ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी बनाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वो राज्य के बुनियादी ढांचे का विकास हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सुधार हो रहा है। यह युवाओं के रोजगार के लिए नए अवसरों को सृजित करना हो, इसी क्रम में हम देहरादून को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। उधर पौड़ी के सेंजी गांव और नेठा बाजार में आपदा आई, जिसके बाद से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात भी की, उनका हालचाल जाना। अनिल बलूनी ने इस दौरान अपनी सांसद निधि से आपदा प्रभावितों को अग्रिम मदद का चेक भी सौंपा। संपर्क में रहना भाई। जी।